राधे राधे भक्तों, सप्ताह का हर दिन अपने साथ एक अलग ऊर्जा, अलग महत्व और अलग संदेश लेकर आता है, लेकिन रविवार का दिन कुछ विशेष कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन केवल विश्राम का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, तेज, सम्मान और समृद्धि से जुड़ा हुआ दिन माना गया है। जब सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है तो वह केवल उजाला ही नहीं लाती, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नई शक्ति भी लेकर आती है। इसी कारण इस दिन को बहुत ही सजगता और समझदारी के साथ जीने की सलाह दी जाती है। अक्सर हम अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं के कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे ही छोटे छोटे कर्म, हमारी आदतें और हमारी अनदेखी ही उन समस्याओं की जड़ बन जाती है। रविवार का दिन भी कुछ ऐसा ही है। यदि इस दिन हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो जीवन में संतुलन बना रहता है, लेकिन यदि इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए तो धीरे धीरे उसका असर हमारे घर, हमारे रिश्तों और हमारी आर्थिक स्थिति पर दिखने लगता है। सबसे पहले समझिए कि घर का मुख्य द्वार केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, वह ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। जो भी वस्तु वहां रखी होती है उसका प्रभाव सीधे पूरे घर पर पड़ता है। यदि उस स्थान पर अव्यवस्था हो या ऐसी चीजें रखी हों जो असंतुलन पैदा करें तो वह नकारात्मकता को बढ़ा सकती हैं। इसलिए उस स्थान को हमेशा साफ, व्यवस्थित और हल्का रखना आवश्यक होता है। कई घरों में यह देखा जाता है कि सुविधा के कारण लोग अपने जूते, चप्पल या सफाई से जुड़ी चीजें मुख्य द्वार के पास ही छोड़ देते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और फिर वही स्थान अपनी पवित्रता खोने लगता है। भक्तों, ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि जहां से जीवन में अवसर प्रवेश करते हैं वहां हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं घर के वातावरण की। घर केवल दीवारों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवंत स्थान है जहां हर चीज साफ, सफाई, व्यवस्था और व्यवहार मिलकर एक माहौल बनाते हैं। यदि घर में गंदगी रहती है, चीजें इधर उधर बिखरी रहती हैं या रसोई अस्वच्छ रहती है तो वह धीरे धीरे मन पर भी प्रभाव डालती है। रसोई का स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वहीं से पूरे परिवार के लिए ऊर्जा तैयार होती है। यदि वहां साफ, सफाई और अनुशासन बना रहे तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि रात के समय रसोई को व्यवस्थित करके ही विश्राम करें, ताकि अगले दिन की शुरुआत भी एक साफ और शांत वातावरण में हो सके। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रविवार का दिन संयम का दिन भी माना गया है। इस दिन अपने व्यवहार, अपनी वाणी और अपने विचारों पर थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक बहस, कटु शब्द या किसी की निंदाएं, सभी बातें धीरे धीरे वातावरण को भारी बना देती हैं। यदि हम इस दिन अपने शब्दों में मधुरता रखें और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखें तो उसका असर केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह एक आदत बन जाती है। भक्तों, एक और बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वह है लेन देन का व्यवहार। कभी कभी हम बिना सोचे समझे आर्थिक निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे निर्णय सोच समझकर और सही समय पर लिए जाएं। इसके साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी भी तभी करें जब मन शांत हो और निर्णय स्पष्ट हो। अब बात आती है आहार की। आप जो खाते हैं वही आपके विचारों और आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। यदि भोजन हल्का, संतुलित और शुद्ध होगा तो मन भी शांत रहेगा, लेकिन यदि भोजन भारी या असंतुलित होगा तो उसका असर मन पर भी दिखाई देगा। इसलिए इस दिन अपने भोजन को सरल और संतुलित रखना ही उचित माना गया है। भक्तों, यह भी देखा गया है कि जहां परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और समझ होती है वहां स्वतः ही सुख शांति बनी रहती है। विशेषकर घर की महिलाओं का सम्मान, यह केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह घर के संतुलन का आधार होता है। जहां सम्मान होता है वहां सकारात्मकता रहती है, और जहां सकारात्मकता होती है वहां प्रगति अपने आप होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, घर में रखी गई वस्तुओं का भी अपना प्रभाव होता है। यदि कोई वस्तु टूटी फूटी हो या लंबे समय से उपयोग में न हो तो उसे हटाना ही बेहतर होता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं धीरे धीरे स्थान की ऊर्जा को भारी बना देती हैं। इसलिए समय समय पर अपने घर की चीजों को व्यवस्थित करना और अनावश्यक वस्तुओं को हटाना, यह एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है। भक्तों, रविवार का दिन हमें यह सिखाता है
कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। ये दिन केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन को व्यवस्थित करने का अवसर है। यदि हम इस दिन थोड़ी सजगता बरतें, अपने घर को व्यवस्थित रखें, अपने व्यवहार को संतुलित रखें और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें, तो धीरे धीरे इसका असर पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। याद रखिए, परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है और वही छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव बनाते हैं। भक्तों, जहां हमने बात छोड़ी थी वहीं से अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह विषय केवल नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन के संतुलन से जुड़ा हुआ है। रविवार का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं माना गया। इसे एक ऐसा समय समझा गया है जब हम अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमा करके अपने भीतर झांक सकें, अपने रिश्तों को समझ सकें और अपने घर के वातावरण को संतुलित कर सकें। जब हम कहते हैं कि इस दिन शांति बनाए रखें, तो उसका अर्थ केवल बाहरी शांति नहीं होता, बल्कि भीतर की शांति भी उतनी ही आवश्यक होती है। अक्सर देखा गया है कि घर में छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ तनाव धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है और फिर वही तनाव रिश्तों में दूरी और जीवन में अस्थिरता का कारण बन जाता है। विशेषकर पति पत्नी के संबंध यह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि पूरे घर की ऊर्जा का आधार होता है। जहां इन दोनों के बीच समझ, सम्मान और संतुलन होता है, वहां घर अपने आप खुशहाल रहता है। लेकिन जहां बार बार कट्टू वचन, ऊंची आवाज और ताने सुनाई देते हैं, वहां धीरे धीरे वातावरण भारी होने लगता है। भक्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर मतभेद गलत नहीं होता। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब वही मतभेद आदत बन जाए और हर दिन का हिस्सा बन जाए, तब वह समस्या बन जाता है। जब बात करने का तरीका बदल जाता है, जब शब्दों में कठोरता आ जाती है, तब उसका प्रभाव केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरे दिन और कई बार पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए सबसे पहला सुधार जो हमें करना है, वह है अपनी वाणी में। जब भी किसी बात पर असहमति हो, तो उसे शांत तरीके से व्यक्त करना सीखें, बिना अपमान किए, बिना कट्टू शब्दों के। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्रोध। जब क्रोध एक क्षण तक सीमित रहता है, तो वह स्वाभाविक है, लेकिन जब वही क्रोध बार बार आता है और बिना कारण के आता है, तब वह धीरे धीरे मन और वातावरण दोनों को प्रभावित करने लगता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने क्रोध को पहचानें और उसे नियंत्रित करना सीखें। कुछ क्षण रुक जाना, गहरी सांस लेना या उस विषय से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाना, ये छोटे छोटे उपाय बड़े झगड़ों को रोक सकते हैं। भक्तों, एक और आदत जो कई बार अनजाने में हो जाती है, वह है एक दूसरे को दूसरों के सामने नीचा दिखाना। यह केवल शब्दों का मामला नहीं है, यह सम्मान का विषय है। जहां सम्मान बना रहता है, वहां संबंध मजबूत होते हैं, और जहां सम्मान टूटता है, वहां दूरी बढ़ती है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि अपने संबंधों की गरिमा बनाए रखें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, रात का समय। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम विश्राम करने जाते हैं, तो यह समय केवल शरीर के आराम का नहीं होता, बल्कि मन को शांत करने का भी होता है। यदि हम बिना समाधान के ही दिन समाप्त कर देते हैं, तो वह अधूरापन अगले दिन भी साथ रहता है। इसलिए कोशिश करें कि दिन का अंत शांति के साथ हो, चाहे एक छोटी सी बातचीत ही क्यों न करनी पड़े, लेकिन मन को हल्का करके ही विश्राम करें। भक्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की जो इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। रविवार के दिन यदि आप अपने घर में एक शांत वातावरण बनाते हैं, हल्का संगीत, सुगंधित वातावरण और कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताते हैं, तो उसका असर पूरे सप्ताह पर दिखाई देता है। यदि संभव हो तो इस दिन अपने परिवार के साथ समय बिताएं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी जल्दबाजी के। यह समय रिश्तों को मजबूत करने का होता है। अब एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय, सुबह के समय घर के मुख्य द्वार के पास थोड़ी सी सफाई करें और वहां कुछ क्षण रुककर एक सकारात्मक भावना रखें कि आपके घर में केवल शांति और सकारात्मकता का ही प्रवेश हो। यह एक बहुत ही छोटा अभ्यास है, लेकिन यह आपको सजग बनाता है। भक्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण और अचूक उपाय, यदि आप अपने घर में स्थिरता, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, तो हर रविवार एक छोटा सा संकल्प लें
कि आज के दिन आप किसी भी परिस्थिति में कटु वचन नहीं बोलेंगे, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे और अपने घर के वातावरण को शांत बनाए रखेंगे। यह संकल्प ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि जब वाणी बदलती है तो व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। अंतिम संदेश भक्तों, जीवन में सुख और समृद्धि केवल बाहरी चीजों से नहीं आती, वह आती है संतुलन से, सम्मान से और शांत मन से। यदि आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण बदल रहा है, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और जीवन में एक नई स्थिरता आ रही है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहें। राधे राधे।